साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। योगी जी का बुलडोजर स्ट्राइक तो आपने देख लिया, क्या मास्टर स्ट्रोक देखा? नहीं देखा? पप्पू और टप्पू की घनघोर बेइज्जती। अब देखिए दोस्तों, ये दिखाने से पहले ना मैं जरा आपको कुछ ट्रेलर दिखाता हूं। ट्रेलर के बिना मजा नहीं आएगा, और ये ट्रेलर जब देखिएगा तो बड़े ध्यान से सोचिएगा कि आखिर वो कौन सी शक्तियां हैं जो इस देश की सनातन संस्कृति को बदनाम करने में जुटी हुई है, महाकुंभ को बदनाम करने में जुटी है। बड़े ध्यान से पहले एक ट्रेलर दिखाता हूं दोस्तों, देखिए जरा। कुंभ का क्या कोई मतलब है? फालतू कुंभ। अरे संगम का पानी नहीं स्वीकार करने खाना बनाने के लिए जो भर के आएगा वहां से, और स्नान पीने का काम, और मैं तो कहूँ तुम्हारे घर एक बोतल भर करके वही रख देना उस सदन में, जब पी के दिखाओ। सोचिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को पता ही नहीं है वो बैक्टीरिया आता कहाँ से। अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को। श्रद्धा का ये पर्व मान्यता है कि संगम तट पे नहा करके व्यक्ति पवित्र हो जाएगा, पाप धुल जाएगा। अगर पाप धुल जाएगा तो इसका मतलब आगे वैकुंठ में जाने का रास्ता खुल जाएगा। तो जो आलम दिखाई दे रहा है उससे तो लग रहा है कि नर्क में तो कोई बचे ही नहीं, अब वो हाउसफुल हो जाएगा। मुझे पाप धोने की जरूरत नहीं। और रही बात, हमारी पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है। जिन संतों गुरुओं महान पुरुषों के रास्ते में विचारधारा में हम लोग चलते हैं, हम पाप और पुण्य में बहुत भरोसा भी नहीं करते। मैं क्यों जाऊँ मथुरा काशी, मैं बेगमपुरा का वासी। इस सरकार ने क्या दान दिया पता ही नहीं, दिल्ली की सरकार क्या दान दे रही है कुछ पता नहीं। हम तो मांग करेंगे कि अकबर का किला जो बिल्कुल संगम नोज पर है, वहाँ पर जो बट वृक्ष है, या हम उसको बोलते हैं जो वृक्ष है जिसकी पूजा करते हैं, और सरस्वती नदी भी वहीं से निकलती है, तो कम से कम वो जो अकबर का किला है वो उत्तर प्रदेश सरकार को दान में दे दिया जाएगा। हम कह रहे हैं, लुका के क्यों पी रहे हैं? ये देश प्रदेश की राजधानी में भका भक एक एक तल्लावर निकल जा रही है। कुंभ लगने जा रहा है ना, एक आध मालगाड़ी भी अगर चली जाएगी गांजा की तो खत्म हो जाएगी। ये ट्रेलर आपने देखा दोस्तों, इसको कभी भूलिएगा मत। जब तक इस दुनिया में सनातन संस्कृति रहेगी, ये पता चलना चाहिए कि वो कौन से लोग हैं जिन्होंने इस महाकुंभ को बदनाम करने का प्रयास किया। लेकिन आज कहानी इसकी नहीं है दोस्तों। आज तो कहानी मैं आपको एक जबरदस्त तरीके से दिखाना चाहता हूं। एक ऐसी कहानी, कहां ये राहुल गांधी अडानी अंबानी के पीछे पड़े थे, मगर योगी जी तो उनसे भी बड़े अडानी निकले। जी हां, अभी मैं आपको दिखाता हूं, पूरे आंकड़े दिखाऊंगा, ऐसे ही नहीं कह रहा। लेकिन आप सोचिए दोस्तों कि योगी जी ने एक काम करके कैसे पप्पू और टप्पू की घनघोर बेइज्जती कर दी। और जो लोग सोचते हैं ना कि अचानक ऐसा क्या हो गया कि राहुल गांधी अडानी अंबानी पर टारगेट करते करते सीधे योगी जी पर पहुंच पड़े। आपने कभी सोचा, हो सकता है इस पॉलिटिकल जो वातावरण बना है, एक एम्बियंस बना है, इसमें लगता है कि ठीक है, आदमी यूपी गया है तो योगी जी को ही टारगेट करेगा। लेकिन नहीं, रुकिए। राहुल गांधी जब रायबरेली पहुंचे तो जानते क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि देश में जो नंबर 1 फेल सरकार है वो योगी जी की सरकार है। और यही बात तो अखिलेश यादव भी कह रहे हैं। मैं एक पहले छोटी सी चीज दिखाता हूं और 10 सबूत दिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे योगी जी अडानी अंबानी से ऊपर निकल गए, कैसे पप्पू टप्पू की घनघोर बेइज्जती की, यह मैं दिखाऊंगा, और 10 सबूत एक साथ। पहले राहुल गांधी का एक छोटा सा बयान आपको सुनाना चाहता हूं, सुनिए ना। सरकार जो है, मुझे दुख होता है ये कहते हुए, यूपी की सरकार जो है वो बिल्कुल एक नंबर की, देश की एक नंबर की फेलियर सरकार है। इन लोगों को कुछ काम करना आता नहीं है। अब जब राहुल गांधी को सुन ही लिया है तो जरा योगी जी का जवाब भी तो बनता है ना। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखाना चाहता हूं 10 सबूत। पहले योगी जी का वो बयान जिसमें नया नामकरण हुआ है। पहले तो यूपी के 2 लड़के थे ना, अब ये पप्पू टप्पू हो गए। सुन लीजिए। अब इस बात को कहने लग गया है कि अगर श्री राहुल गांधी की उपस्थिति भाजपा की जीत की गारंटी है, तो उत्तर प्रदेश में से अखिलेश यादव की उपस्थिति भाजपा की जीत की निश्चित गारंटी है। और ये गारंटी उपचुनाव ने दे दिया है। ये उपचुनाव दे चुका हो, ठीक ही बात है। पप्पू और टप्पू में बहुत अंतर थोड़ा है, नाम का असर होता है। चच्चू ने वैसे थोड़ा नाम रखा, तो ठीक है, चच्चू भी शांत है, लेकिन समय आने पे अपना होश दिखाएंगे। अब इसका मजा देखिए।
सारे के सारे लोग ये इंडिया अलायंस वाले वैसे ही सनातन धर्म के खिलाफ हैं, लेकिन महाकुंभ से जरा ज्यादा ही प्रेम है। जानते हैं क्यों? क्योंकि इस देश में, इस देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोग निवेशकों को आकर्षित करते हैं ना। आपको पता है, बिना कुछ किए धरे ही योगी जी ने उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए लाखों करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया। जी हां, बड़े ध्यान से सुनिएगा। मैं 10 रिकॉर्ड अगर आपको दिखाना चाहता हूं तो उसके पीछे की वजह है, इनका मकसद कोई सनातन धर्म से अभी लेना देना नहीं था, बल्कि उनको दुख इस बात का था कि योगी जी ने घर बैठे ही इतनी कमाई कर ली जो अंबानी अडानी भी नहीं कर पाते। आपको पहले दिखाता हूं, जरा कुछ आंकड़े रखना जरूरी है। ये देखिए, आज कितनी तारीख है? आज 22 तारीख है और मानकर चलिए 40-41 दिन हुए हैं, 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई है। जानते हैं, अगर सबसे अधिक आबादी वाले देशों की भी तुलना करेंगे ना, तो चीन और भारत के बाद, बल्कि भारत और चीन के बाद ये तीसरी सबसे बड़ी आबादी हो गई। 60 करोड़ एक शहर में। दुनिया के इतिहास को, बल्कि मानव सभ्यता के इतिहास को खंगाल डालिए, आपको कहीं ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा दोस्तों, कहीं भी नहीं मिलेगा। और आप जानते हैं, मान लीजिए 60 करोड़ लोग, मैं एक कैलकुलेशन बता रहा हूं, अभी तो वो भी दिखा दूंगा आपको, दूसरा रिकॉर्ड भी। मान लीजिए एक आदमी ने 5,000 रुपये भी खर्च किए, सिर्फ 5,000 रुपये, कितना पैसा हो गया सोचिए? 3 लाख करोड़। जी हां, 3 लाख करोड़ हो गए दोस्तों। 60 करोड़ लोग अगर 5,000 रुपये भी खर्च करते हैं, फिर मैंने सोचा जरा आंकड़े भी ढूंढ करके देखना चाहिए। आप देखिए इस रिकॉर्ड को। महाकुंभ सेट टू जनरेट 3 लाख करोड़ बिजनेस, CAIT। ये CAIT क्या है मैं बताता हूं आपको। यह है कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स। अब जरा आप सोचिए दोस्तों कि अगर 60 करोड़ लोग प्रयागराज आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश आ रहे हैं, 3 लाख करोड़ खर्च कर रहे हैं, तो किसकी जेब में जा रहे हैं? कौन अमीर हो रहा है भाई? उत्तर प्रदेश की जनता हो रही है। और यही सबसे बड़ा दर्द है। मैं जरा आपको योगी जी का वो बयान सुनाना चाहता हूं जिसमें वो गर्व के साथ इस बात की घोषणा करते हैं। जरा सुनिए ना। इसको देश और दुनिया देख रही है। महाकुंभ के इस आयोजन के साथ हम जोड़ के देख सकते हैं। अकेले महाकुंभ का एक आयोजन उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ग्रोथ करने वाला है। और जानते हैं दोस्तों, ये बात सिर्फ खर्च करने की नहीं है, इससे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है वो क्या प्रदेश की प्रगति में 4 चांद नहीं लगा था? अभी तो कुछ दिन पहले मैं देख रहा था, 14 फरवरी को लखनऊ में 4 लेन के 2 प्रमुख फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ। अरे किसको फायदा होता है भाई? क्या ये राहुल गांधी और अखिलेश यादव नहीं समझते हैं कि आखिर इस बहाने, चलो मान लिया ये सरकार धर्म के प्रति बहुत आसक्त रहती है, लेकिन काम भी तो करती है। ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास होता है, आप सोचिए अगर मैं और आप परिवार के साथ महाकुंभ जाएं, वहां कोई तकलीफ हो तो क्या होगा भाई? सरकार को काम करना पड़ेगा ना। और वो जब काम करती है सरकार, तो इस देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। मैं कुछ और बयान लेकर आया हूं दोस्तों, एक आध बयान आपको और सुनाता हूं योगी जी का, सुनिए ना। कि चलिए ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको पुष्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000-5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में, ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है। अब ये तो दूसरा रिकॉर्ड है।
मैं आपको 8 रिकॉर्ड और दिखाऊं, उससे पहले एक बयान आपको सुनाना चाहता हूं दोस्तों, क्योंकि ट्रेलर में आपको दिखाया कि कैसे गंगा के पानी को दूषित बताया जा रहा है, मृत्यु कुंभ बताया जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के भीतर ये बताया कि संगम का पानी दूषित नहीं है, वो आज भी उतना ही पवित्र है, और वो भी साइंटिफिक एविडेंस के साथ। जरा वो हिस्सा आपको सुनाता हूं, फिर रिकॉर्ड दिखाता हूं, देखिए। प्रदेश जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो लगातार वहाँ पे जल की मॉनिटरिंग करता है, उसकी गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए कार्य कर रहा है। और आज की जो उनकी रिपोर्ट है संगम की, कि संगम और उसके आगे पीछे जो बीओडी है वो 3 या उससे कम है, और डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा ये 8 और 9 से अधिक पाई जा रही है। यानी संगम का जल स्नान करने लायक भी है और आचमन करने लायक भी है। जो लोग इसका दुष्प्रचार कर रहे हैं उन सबको इस बात को देखना चाहिए। एक समाचार पत्रों में एक न्यूज जो देखने को मिली, मैंने देख रहा था, तो स्पष्ट करना चाहूंगा कि 12, 16, 20, 25, 30 जनवरी, 5, 10 और 13 फरवरी को जो सैंपल के परीक्षण लिए गए हैं उसमें संगम नोच पर फीकल कॉलीफॉर्म की मात्रा मानक के अनुरूप पाई गई है। ये उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का है, जो 2500 एमपीएन प्रति 100 ml से ये कम पाई गई है। इसका मतलब जो दुष्प्रचार कर रहे हैं केवल कुंभ महाकुंभ को बदनाम करने की साजिश का हिस्सा है। अब मैं दोस्तों आपके सामने महाकुंभ के कुछ और रिकॉर्ड बड़ा ही संक्षिप्त में दिखाता हूं। आप समझ जाएंगे कि आखिर महाकुंभ से इतना जल भुन क्यों रहे हैं ये विपक्षी नेता। जरा सुनिए एक एक करके। तीसरा रिकॉर्ड, महाकुंभ के नाम हुआ एक और रिकॉर्ड, 300 सफाई कर्मियों ने रचा ऐसा इतिहास। जानते हैं क्या है ये रिकॉर्ड? महाकुंभ में गंगा और संगम पर बने 3 घाट, राम घाट, गंगेश्वर घाट और भारद्वाज घाट, एक साथ 300 सफाई कर्मियों ने आधा घंटा लगातार सफाई करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और गिनीज बुक में बनाया है। बाकी राज्य सरकार जो होंगी, खास करके इंडी गठबंधन के, वो तो जले भुनेंगे ना। अब अखिलेश यादव तो सफाई में करते थे, उनको कैसे अच्छा लगेगा। और राहुल गांधी जो राम मंदिर का अपमान करने से नहीं चूके, उनको कुंभ में क्या नजर आएगा, आप खुद सोचिए। चौथा रिकॉर्ड आइए, ये देखिए। 14 दिन में 344 स्पेशल ट्रेन चलाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया। 31 लाख श्रद्धालुओं को कुंभ भेजा। यह भारतीय रेलवे का भी रिकॉर्ड है। दुनिया में कहीं भी चले जाइए दोस्तों, ये रिकॉर्ड नहीं मिलेगा। ठीक है, गाली देना है देते रहिए, कोई बात नहीं, मैं तो आपको रिकॉर्ड दिखा रहा हूं। आइए आगे बढ़िए, 5वां रिकॉर्ड देखिए। 100 वर्षों का सबसे बड़ा आयोजन, ये जो कुंभ मेला बना है ना दोस्तों, ये 100 वर्षों का सबसे बड़ा आयोजन। अच्छा, कौन कह रहा है ये भी सुन लीजिए, ये भारत के लोग नहीं कह रहे। यूनेस्को के दक्षिण एशिया क्षेत्र के क्षेत्रीय निदेशक टीम कर्टिस ने कहा कि कुंभ प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर की अमूर्त विरासत के रूप में विश्व को एक नई दृष्टि प्रदान करता है। यूनेस्को ने दोस्तों 2017 में कुंभ मेले को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी थी और यह कहा कि इतना बड़ा मानव समागम विश्व भर में कहीं नहीं दिखता है। यह है 5वां रिकॉर्ड। छठा रिकॉर्ड सुनिए। महाकुंभ मेले के दौरान रिकॉर्ड संख्या में दोस्तों विमानों की आवाजाही हो रही है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं चार्टर्ड विमान की। जी हां, दुनिया भर से लोग महाकुंभ में आकर एक बार डुबकी लगाना चाहते हैं और आप देखिए 37 दिनों में 1085 चार्टर विमानों का आवागमन हो चुका है। यह है छठा रिकॉर्ड। 7वां रिकॉर्ड, एक ही दिन में, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में नहीं आएगा, मैं अभी कनेक्ट करूंगा। एक ही दिन में प्रयागराज में 8,500 बसें चल रही हैं। अब हो सकता है बहुत सारे लोगों को पता ना चले कि इसका मतलब क्या हुआ। ठीक है, बसें चलेंगी। मैं आपको राजधानी दिल्ली की बात दिखाता हूं। दिल्ली से बड़ा तो कुछ नहीं है, कोई मेट्रोपॉलिटन सिटी नहीं है। आप जानते हैं दिल्ली में कितनी बसें हैं?
जो दिल्ली परिवहन निगम की चलती हैं, सिर्फ 4088 बसें, जो मेरे पास लेटेस्ट आंकड़े मौजूद हैं 1 साल के। इसमें 3288 सीएनजी बसें, 800 इलेक्ट्रिक बसें, यानी दिल्ली में 4088 बसें हैं। एक साथ सब चलती भी नहीं होंगी। और प्रयागराज में एक ही दिन में 8500 बसें और 20,297 यात्रियों का आवागमन हुआ। यह है 7वां रिकॉर्ड। 8वां रिकॉर्ड देखिए। 8वां रिकॉर्ड दोस्तों 24-25 फरवरी को 3 रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 8वां, 9वां, 10वां, मैं एक साथ सब बताता हूं। 24 फरवरी को 15,000 स्वच्छता कर्मी लगभग 10 किलोमीटर तक सफाई अभियान चलाकर कीर्तिमान बनाएंगे। और उसके अगले दिन यानी 25 तारीख को 2 रिकॉर्ड बनेंगे, जिसमें 10,000 प्रिंटिंग और उसी के साथ 550 शटल बसों के संचालन का रिकॉर्ड बनेगा। और इसके लिए बकायदा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम वहां पहुंचेगी। तो यह है महाकुंभ की विशेषता दोस्तों। गाली देना तो बड़ा आसान है, किसी को भी दे दीजिए। मतलब अगर केजरीवाल ही बनना है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन जहां काम करना हो, जहां यह पता हो कि मानव सभ्यता में इससे बड़ा समागम हो ही नहीं सकता, वहां तो कुछ कमियां हो सकती है दोस्तों। लेकिन इसके बाद भी योगी जी ने जिस प्रकार से इस देश की अर्थव्यवस्था को, उत्तर प्रदेश तो छोड़ दीजिए, अरे भाई इस देश की सबसे बड़ी परेशानी क्या आप जानते हैं? अगर पैसा होता है ना तो आदमी जेवर और ये वो खरीद के रख लेता है, लेकिन जब महाकुंभ जैसा मेला लगता है तो हर आदमी के मन में ये इच्छा जगती है कि मैं भी जरा कुंभ में डुबकी लगाकर आ जाऊं। लोग खर्च करते हैं और इसी खर्च से देश की अर्थव्यवस्था को गति मिलती है। और यही काम योगी आदित्यनाथ ने किया है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में यह हो रहा है। लेकिन मैं मानता हूं दोस्तों कि योगी जी ने जो काम किया है उससे वो अंबानी अडानी से भी आगे बढ़ गए हैं। और यही बात राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव, इन दोनों को चुभ रही है। यही बात चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे स्टालिन हो, चाहे कोई भी हो, जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको पच नहीं रहा है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि महाकुंभ को लेकर आपकी सोच क्या है। जब आपने कुंभ में डुबकी लगाई होगी या नहीं भी लगा पाए होंगे तो आपके मन में कौन से विचार उभरते हैं। मैं आपके कमेंट की प्रतीक्षा है दोस्तों। और साथ ही आपसे निवेदन है कि HB मेलोडी पर नया गीत महाशिवरात्रि पर अपलोड किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। और हाँ, कुंभ पर 3 गाने अपलोड किए दोस्तों, जिसमें मेरा गाया हुआ भी एक गीत है, तो आप ज़रूर देखिए। आपके प्रेम और स्नेह से ही ये चैनल आगे बढ़ रहा है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। और हाँ, 1 मिलियन में अब बस कुछ ही हज़ार बचे हैं दोस्तों, तो ज़रूर जुड़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।